वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स। आप हमारे क्रैक करंट अफेयर्स को जाके यहाँ से बाय कर सकते हैं फ्रॉम आवर एप्लीकेशन एंड यूज़ विकास 10 कूपन कोड ताकि आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल सके। एंड इसी के साथ साथ बच्चों, हम डेली बेसिस पे एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं जो बेस्ट कमेंट करता है आंसर्स, एंड उसको हम डेली बेसिस पे हम एक बच्चे को यहाँ पर फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे साल का ऑफ अफेयर्स क्लाउड। तो जो बच्चा जितनी अच्छे से करंट अफेयर्स का आंसर देगा, जितना इंपॉर्टेंट उसका आंसर देगा, उस बच्चे को यहाँ पर एक साल तक हम फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराएंगे एज अ रिवॉर्ड, एंड डेली बेसिस पे एक बच्चा यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। Also friends, here you can see the questions that were covered by us was asked in your various exams in 2023. हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई अप्रैल 2024 में। इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपका? तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ठीक है, सी गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट एनुअली 22.85 मिलियन ऑक्यूपेशनल इंजरीज हुई एंड 18,970 डेथ्स हुई एंड 2.09 मिलियन डिसेबिलिटी हुई एडजस्टेड टू लाइफ ईयर्स बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट। तो बिल्कुल सही। फिर ये बताता है 2020 में एन एस्टिमेटेड ऑफ 26.2 मिलियन पीपल वर लिविंग विद क्रॉनिक किडनी डिजीज ड्यू टू एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट एट द वर्क प्लेस। तो ये भी बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट एनुअली अराउंड 1.5 बिलियन वर्कर्स आर एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन विद मोर देन 18,960 वर्कर्स रिलेटेड डेथ्स एनुअली फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो 1.5 बिलियन नहीं, 1.6 बिलियन वर्कर्स आपके यहाँ पे एक्सपोज है बिकॉज ऑफ द एक्सपोज टू द यूवी रेडिएशन जो कि सनलाइट से आता है। एंड इससे 18,960 वर्क रिलेटेड डेथ्स देखने को मिली जो कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं, बिकॉज ऑफ द स्किन कैंसर रिलेटेड डिजीज से आपकी डेथ देखने को मिली। अब आपके ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। एक यूवी रेडिएशन याद रखेंगे, ओजोन, राइट। ओजोन से जो आपका जो यूवी रेडिएशन होती है, अगर ओजोन नहीं होगा ना तो ओजोन एक तरीके का फिल्टर का काम करता है यूवी रेडिएशन का। अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी तो यूवी रेडिएशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ओजोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए। नेक्स्ट, विच नियो बैंक हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू इशू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीपेड कार्ड्स एंड प्रीपेड वॉलेट्स। तो देखो, नियो बैंक क्या होता है? ये एक वो बैंक होता है जो कि आपका डिजिटली अवेलेबल होता है, इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती। एंड इनके द्वारा अभी आरबीआई से अप्रूवल मिला कि ये पीपीआई इशूज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग प्रीपेड कार्ड्स एंड वॉलेट्स। पीपीआईज क्या होते हैं? जैसे आपका मेट्रो कार्ड हो गया, आपको जब उसको ज़रूरत पड़ी आपने उसको रिचार्ज करा लिया, तो ऐसे ही पीपीआई होते हैं। वॉलेट होता था जैसे पेटीएम का, पहले आप उसको जब चाहे रिचार्ज करा सकते थे एंड यूज़ कर सकते थे। तो किस नियो बैंक को भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला? वो है रेवोल्यूट, राइट। रेवोल्यूट को यहाँ पे अभी अप्रूवल मिला, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला फ्रॉम आरबीआई टू एक्ट एज अ पीपीआई, ठीक है। एंड यहीं पे ये जो न्यू लाइसेंस मिला इनको, ये अलाउ करेगा रेवोल्यूट को टू फंक्शन एज अ ऑथराइज्ड मनी एक्सचेंज डीलर फॉर कैटेगरी 2, दैट इज AD2। नेक्स्ट, यहीं पे हम देख चुके हैं रेवोल्यूट इंडिया। फिर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 25th लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो आपके ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ठीक रहेगा, सी गलत है। ए कह रहा है कि नोवाक जोकोविच, ये जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 सर्बियन मेंस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, इनको ऑनर किया गया लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से। तो बिल्कुल सही। बी कह रहा है, आइताना बॉनमाटी, ये एक प्रोफेशनल वीमेन फुटबॉलर है ऑफ स्पेन एंड हैज़ वन द लॉरेंस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये भी बिल्कुल सही। सी कह रहा है, स्पेन की मेंस फुटबॉल टीम वाज ऑनर्ड विद द लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। नहीं, स्पेन की मेन नहीं, वीमेंस फुटबॉल टीम वाज ऑनर्ड विद द लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित करा गया। अब तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 से। ABC में से अगर हम देखें तो ऑप्शन तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबेर ऑफ UAE, ये प्रेसिडेंट है 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जो कि COP28 है, टू द UNFCCC, एंड इन्होंने अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड को जीता फॉर हिज लीडरशिप इन एडवांसिंग एनर्जी ट्रांजिशन। तो बिल्कुल सही। फिर है वेक्लेव स्मिल, ये कनाडा से हैं एंड इन्होंने
अवार्ड जीता, इन हैज़ वन द एनर्जी सिस्टम्स ल्यूमिनरी अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर एडवांसिंग एनर्जी लिटरेसी के बारे में, एनर्जी के बारे में यहाँ पे एजुकेशन फैलाने के लिए इनको यहाँ सम्मानित किया गया। देन डैनियल निकोल डनलूप, ये स्कॉटलैंड से, एंड हैज़ वन द वर्ल्ड एनर्जी विजनरी लीडरशिप अवार्ड। तो बिल्कुल सही। अब तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कंफर्म किया इट्स ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन टू टाइटन विद अ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ $3.35 बिलियन। तो टाइटन पे जाएंगे। टाइटन क्या है? ये एक मून है। किस प्लेनेट का मून रहेगा? ये सैटर्न का मून है। सैटर्न पे टोटल कितने आपके मून्स हैं? तो 146 मून है। उनमें से जो लार्जेस्ट मून है वो है टाइटन। अगर मैं बात करूं हमारे सोलर सिस्टम का, तो सोलर सिस्टम का ये सेकंड लार्जेस्ट मून रहेगा टाइटन, एंड जो फर्स्ट लार्जेस्ट बोले या फिर लार्जेस्ट मून हमारे सोलर सिस्टम का वो है गैनीमीड। ये कहाँ पर है गैनीमीड? किसका प्लेनेट का मून है? ये जुपिटर का मून है। ठीक है। एंड हम टाइटन पे ये जो मिशन है इसको लॉन्च करेंगे 2028 में, एंड ये वहाँ पर पहुँचेगा 2034 में। एंड ये मिशन किसका है? नासा का। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG, इन्होंने एक MOU साइन किया विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सिविल सर्विसेज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो DARPG इन्होंने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ विच कंट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ कंबोडिया के साथ, ताकि इंडिया और कंबोडिया के बीच में कॉपरेशन हो सके इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ इन सिविल सर्विसेज। एंड 5 साल के लिए यहाँ पे ये MOU साइन किया गया है। Next, which bank has recently introduced a suite of financial products including banking industry's first ATM इंश्योरेंस? तो पहला ATM इंश्योरेंस लॉन्च किया गया किसके द्वारा? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। इसी के अलावा देखें तो 2 क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किए गए हैं। एक है स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड और दूसरा आ जाता है नोमो क्रेडिट कार्ड, दैट इज नो मिसिंग आउट क्रेडिट कार्ड। और इसी के साथ साथ ETM इंश्योरेंस यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैंक टू एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल CBDC पायलट प्रोजेक्ट टू कंपनसेट द फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट। 50 फार्मर्स को यहाँ पे कार्बन क्रेडिट के लिए कंपनसेट किया गया ऑन अ पायलट बेसिस। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे। ये जो 50 फार्मर्स है ये कहाँ के हैं? ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के हैं इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राइट। तो पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया और ये CBDC इनको डिस्ट्रीब्यूट की गई। किस बैंक के द्वारा? इंडसइंड बैंक के द्वारा। यहाँ पे बैंक का नाम पूछा गया है। फिर अगर पूछा जाए ये स्टेट कहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो महाराष्ट्र में। एंड 50 फार्मर से इसको 1000 फार्मर्स तक ले जाने की बात की गई है। राइट। एंड फार्मर्स को डायरेक्ट यहाँ पे बेनिफिट मिल सके फॉर देयर कार्बन क्रेडिट्स, इसके लिए CBDC पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया इंडसइंड बैंक के द्वारा। एंड ये पहला बैंक है टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट दिस RBI's प्रोग्रामेबल CBDC पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाईएस्ट थ्रेट लेवल? वो है DRDO। राइट। यहीं पे याद रखेंगे DRDO का आर्म का नाम भी आ सकता है। DRDO के जो आर्म है वो है डिफेंस मटीरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। इस आर्म का नाम भी आ सकता है। यहाँ पे DRDO दे रखा है तो DRDO याद रखेंगे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट। काफ़ी लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है जो DRDO के द्वारा डेवलप की गई। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो नेशनल पंचायती राज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 अप्रैल को अक्रॉस इंडिया, एंड इट इज़ टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में ही आपका पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था इन द एक्ट ऑफ 1992। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था और 2024 में इस बार हमने 24 अप्रैल को 2024 में 15th नेशनल पंचायती डे हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इनके द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ हीट एंड पावर कंबाइंड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। एंड इसको याद रखेंगे गीता कपूर जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की। राइट। इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया ये पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पर? एट 1500 मेगावाट नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि झाकरी डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। एंड यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का एम रहेगा कि हम 14 किलो की ग्रीन हाइड्रोजन डेली प्रोड्यूस कर सकें।
मूविंग ऑन, इन अप्रैल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एमओयू साइन किया विद कैपिटल्स मार्केट अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन विद इन द फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी इकोसिस्टम। तो ये रहेगा कुवैत। इंडिया के IFSCA एंड कैपिटल्स मार्केट अथॉरिटी ऑफ कुवैत, इनके बीच में यहाँ पे एमओयू साइन हुआ ताकि एक दूसरे के साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर सकें एंड जो हमारे फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दे सकें। ये जो एमओयू साइन किया गया था ना, ये इंडिया कुवैत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2.0 हुई थी, उसके दौरान इसको साइन किया गया था। एंड ये लोकेशन कहाँ पे रहेगी, कहाँ पे हुई थी ये इंडिया कुवैत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2.0, तो कुवैत सिटी में ये हुई थी। नेक्स्ट, which of the following statements are correct with respect to master directions of RBI asset reconstruction companies direction of 2024। तो ARCs asset reconstruction companies के लिए डायरेक्शंस लॉन्च की गई। इसमें से देखें तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। एज पर द डायरेक्शन ARCs बाय मार्च 31, 2024 टू रीच अ मिनिमम NOF ऑफ 200 करोड़ रुपीज एंड 31 मार्च 2026 तक इन्हें 300 करोड़ रुपए यहाँ पे मिनिमम इनके पास होना चाहिए अमाउंट। देन ऑप्शन बिल्कुल सही। बी कह रहा है ARCs कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स विद अ रेटिंग ऑफ AA और हायर बाय एन एलिजिबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बिल्कुल सही। सी कह रहा है कि एवरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दे मस्ट मेंटेन अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ एटलीस्ट 15% ऑफ देयर टोटल रिस्क वेटेड एसेट, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाता है, RBI ने रिस्ट्रिक्ट किया कौन से बैंक को फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन एंड इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स। तो अभी RBI ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है किस बैंक को, कोटक महिंद्रा बैंक को, कि वो अपने क्रेडिट कार्ड पे कोई नया कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, नया कार्ड किसी भी कस्टमर को इशू नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि RBI को यहाँ पे इनके जो IT डिपार्टमेंट है उसमें सिक्योरिटी गवर्नेंस में प्रॉब्लम देखने को मिली एंड जो भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो इन्होंने मीट नहीं किए फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। इसी के अलावा याद रखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बैन कर दिया था ऑन बोर्डिंग देयर न्यू कस्टमर्स ऑन देयर BOB वर्ल्ड ऐप पर, एंड ये सिंस अक्टूबर 2023 से ये कोई भी नया कस्टमर इस पर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रीअपॉइंट किया अमिताभ सिंह चौधरी को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पे अपॉइंट किया रिसेंटली अमिताभ सिंह चौधरी को, रीअपॉइंट किया एज द MD एंड CEO। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक ये इनका सेकेंड एक्सटेंशन रहेगा। पहला एक्सटेंशन आया था इनका 1 जनवरी 2022 को, राइट। और इनका एक्सटेंड ये जो पीरियड है ये कितना है, 3 साल का ये पीरियड होता है, मार्क करके चलेंगे। इसी के अलावा मीना गणेश एंड गोपाल रमन पद्माभन, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया फॉर अ सेकेंड टर्म ऑफ 4 ईयर्स। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the United Nations Resident Coordinator from India in the Republic of Indonesia। तो वो है गीता सब्रवाल, राइट। गीता सब्रवाल ऑफ इंडिया टुक चार्ज एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। ये सक्सीड करेंगे किनको, वेलेरी जूलियन को, जो कि फ्रांस से हैं, राइट। एंड ये इस पोजीशन में है सिंस अक्टूबर 2020। और अब गीता सब्रवाल यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बन गई हैं फ्रॉम इंडिया इन द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। इससे पहले याद रखेंगे गीता सब्रवाल ये सर्व कर रही थी एज UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड सिंस 2020 एंड पीस बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट एडवाइजर थी ये एट द यूनाइटेड नेशंस इन श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाते हैं, रॉकेट लैब ने अभी नासा का कौन सा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया एंड साउथ कोरिया की कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 इन न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे याद रखेंगे अभी जो रॉकेट लॉन्च किया गया ना, वो स्पेसक्राफ्ट जो नासा का है उसका नाम क्या है, ACS-3, जो कि है एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम, ये रहेगा नासा का। एंड साउथ कोरिया की सैटेलाइट का क्या नाम है, वो है नियोनसैट 1। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि साउथ कोरिया की है, लॉन्च की गई ना किसके द्वारा, रॉकेट लैब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन न्यूजीलैंड। ठीक है, टेक अ नोट। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब कब। तो वर्ल्ड मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को, WHO के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड इसकी थीम याद रखेंगे, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था, 25 अप्रैल 2008 में वर्ल्ड मलेरिया डे को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, The United Nations High Commissioner for Refugees launched the UNHCR Climate Resilience Fund aimed at raising $100 million by dash to shield refugees and displaced people from the climate shocks।
तो याद रखेंगे यहाँ पे UNHCR इनका एम है कि ये रेज करेंगे $100 मिलियन, ताकि जो लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्प्लेस हो गए, राइट, या फिर उनको अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, उन रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर जो भी ज़रूरत है पैसा स्पेंड करने की, वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड इसीलिए ये $100 मिलियन यहाँ कलेक्ट करने की बात की गई, रेज करने की बात की गई बाय 2025। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू फास्ट ट्रैक डिजिटल एग्रीकल्चर लैंडिंग प्रोसेस? तो याद रखेंगे नाबार्ड रहेगा ये, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ अभी एक MOU साइन किया, जिसके अंडर जो भी आपका एग्रीकल्चर लोन्स का डिसबर्सल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए, उसको डिजिटलाइज करने के लिए यहाँ पे ये टाई अप हुआ है। पहले जो प्रोसेस था उसके अंडर कम से कम 3 से 4 वीक्स लग जाते थे लोन को आने में। अब इस डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से जो टर्न अराउंड टाइम रहेगा वो बस 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पे फार्मर्स को लोन मिल जाएगा। एंड इससे 12 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। Next, which regulatory body or credit rating agency has recently approved CRISIL ESG Rating and Analytics Limited as a Category 1 provider of environmental, social and governance rating? तो वो कौन है? वो है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट, इनको अभी कैटेगरी 1 यहाँ पे दर्शाया गया है ऑफ द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। इससे क्या होगा कि जो भी कंपनीज हैं ये उनके बारे में उनके ESG रेटिंग्स को यहाँ पे दर्शा सकती है कि उन्होंने क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया, किन चीज़ों में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन दिस ESG। एंड इससे जो क्या है, इन्वेस्टर्स वो किसी भी कंपनी के बारे में ये ESG रेटिंग्स को पढ़कर करेक्ट अपने डिसीजन ले सकते हैं कि उनको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किस में नहीं करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव रिसेंटली अकॉर्डेड विद नवरत्ना स्टेटस? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव बीन अकॉर्डेड विद द नवरत्ना स्टेटस? वो है IREDA एंड हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को अभी यहाँ पे नवरत्ना स्टेटस से सम्मानित किया गया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। अब इससे क्या होगा, दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 1000 करोड़ रुपीज विदाउट एनी प्राइवेट, मतलब इनको कोई सरकार से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है 1000 करोड़ रुपये तक की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, ISRO's long-term satellite imagery covering the catchments of Indian Himalayan river basin from 1984 to 2023, ये डाटा आया जिसने रिवील किया दैट अराउंड हाउ मेनी ग्लेशियर लेक्स हैव नोटेबली एक्सपेंडेड सिंस 1984। तो देखो, हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, जो आइस है ना वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होके इसका जो पानी है, जो वाटर है, वो इन ग्लेशियर लेक्स में इकट्ठा हो जाता है, तो ग्लेशियर लेक्स एक्सपेंड हो जाएंगी। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी लेक्स यहाँ पर ग्लेशियर लेक्स एक्सपेंड हो गई सिंस 1984? तो 676 लेक्स यहाँ पर एक्सपेंड हुई सिंस 1984, जिसमें से बात करें तो 601 लेक्स ऐसी हैं दैट हैज़ बीन एक्सपेंडेड ट्वाइस, 10 लेक्स ऐसी हैं दैट हैव बीन ग्रोन बिटवीन 1.5 to 2 टाइम्स, और 65 लेक्स ऐसी हैं जो 1.5 टाइम्स यहाँ पे ग्रो करी। Next, what should be the minimum net worth of small finance banks at the end of the previous quarter to be eligible for the conversion into universal bank? अगर किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को कन्वर्ट होना है यूनिवर्सल बैंक में, तो उनका जो प्रीवियस क्वार्टर है वहाँ पर उनका कितना मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए? 1000 करोड़ रुपीज़ की मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए। कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इंडिया में अभी? तो एज ऑफ 1 अप्रैल 2024 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इंडिया में। Next, name the personality who has been recently named as the ambassador of ICC Men's T20 World Cup 2024। तो युवराज सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द एम्बेसडर ऑफ ICC Men's T20 वर्ल्ड कप 2024। युवराज सिंह के अलावा यूसेन बोल्ट जो कि जमाइकन स्प्रिंटर हैं, एंड इनके अलावा जिम्बाब्वे के प्लेयर क्रिस गेल, इनको भी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। अगर मैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करूँ, ये कहाँ पर होगा? USA, एंड वेस्ट इंडीज़ के द्वारा इसको होस्ट करा जाएगा, राइट। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की, तो यहाँ पे एम्बेसडर कौन अपॉइंट की गई हैं? वो हैं सना मीर। सना मीर ये फॉर्मर पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर हैं, एंड जो ये वीमेंस वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पर होगा? ये आबू धाबी UAE में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक टाइटल द विनर्स माइंडसेट पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस? तो ये सेल्फ हेल्प बुक द विनर्स माइंडसेट किसके द्वारा पब्लिश की गई? हार्पर कॉलिंस के द्वारा। इसके ऑथर कौन रहेंगे पूछा जा रहा है, तो वो है शेन वॉटसन जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, राइट, उनके द्वारा ये बुक ऑथर की गई। नेक्स्ट आ जाता है विच सिटी एंड कंट्री हैज़ रिसेंटली होस्टेड द 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस? तो
तो रॉटरडैम नीदरलैंड्स के द्वारा होस्ट किया गया 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इसकी एक थीम हुई थी, किसके अंडर हुआ था, इस थीम का क्या नाम रहेगा जिसके अंडर इसको होस्ट कराया गया, वो है रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट, the RBI announced the investment limit by foreign portfolio investors in the government securities will remain unchanged at 6% of the outstanding stock for FY25. Next, REC लिमिटेड इन्होंने सिक्योर किया एक ग्रीन लोन ऑफ 60.536 जैपनीज येन, जो कि क्लोज टू है 3250 करोड़ रुपीस, फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो वो रहेगा सर्विजी एसिक्यूरिटी डेल कमर्शियो एस्ट्रो। इस ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इतना लोन लिया टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो कि है टॉप 10 बिजनेस एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड फॉर 2023। इसमें रिलीज की गई, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया गया अप्रैल में। पूछा गया इंडिया का जो इंडिया में जो दिल्ली है, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी क्या रैंक रहेगी एंड वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे कौन सा रहा। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, यह आ जाता है 10th पोजीशन पे। एंड हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा एयरपोर्ट, राइट, ये टॉप पोजीशन पे रहा, मार्क करके चलेंगे, राइट। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 2। फिर यहीं पे याद रखेंगे 2023 का अगर डाटा देखें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 7.22 करोड़ पैसेंजर्स को यहाँ पे हैंडल किया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2022 में इससे पहले 9th पोजीशन पे था, मतलब इंडिया की पोजीशन एक पोजीशन बढ़ गई है, ठीक। इससे पहले ये 13th पोजीशन पे था। नेक्स्ट और वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है, ये यूएसए में है। नेक्स्ट, इन अप्रैल आरबीआई मैंडेटेड ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रोवाइड की फैक्ट स्टेटमेंट्स टू ऑल न्यू रिटेल एंड एमएसएमई बोरोवर्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। मतलब आरबीआई ने मैंडेट किया कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जो भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, जो भी लैंडिंग अथॉरिटी है, उनको जो भी वो स्टेट जो भी मतलब किसी को भी अगर वो किसी भी एमएसएमई को या किसी भी स्मॉल बिजनेस को वो लोन प्रोवाइड करते हैं तो उनको एक की फैक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें जो भी आपका एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट रहेगा, जो भी आपका प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा, प्रोसेसिंग फीस रहेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा या जो भी एडिशनल चार्ज आपका लगेगा, वो सारा आपको इस KFS की फैक्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले ही, ठीक है। आन पूछा गया कि आरबीआई ने मैंडेट किया, ये कब से लॉन्च करने की बात की गई, 1 अक्टूबर 2024 से इसे लागू करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। तो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। Next, name the Indian pilot who has been recently selected among the 6 crew members to fly on the Blue Origin's New Shepard 25 space tourism mission. तो वो कौन है, वो है गोपी तूठाकुरा, राइट। ये एक एंटरप्रेन्योर है एंड सीजन पायलट है, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं एंड ही इज वन अमंग द 6 क्रू मेंबर्स जो कि ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 स्पेस टूरिज्म मिशन पे जाएंगे। ब्लू ओरिजिन किसका है, ये जेफ बेजोस का है एंड मार्क करेंगे ये न्यू शेफर्ड प्रोग्राम का 7th ह्यूमन फ्लाइट रहेगा एंड 25वीं फ्लाइट इन देयर हिस्ट्री। एंड यहाँ पर गोपी तोठाकुरा ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने एक्सटेंड किया द डेडलाइन फॉर लिंकिंग आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी विद सीजीएचएस बेनिफिशियरी आईडी टू कितने डेज। तो इसको एक्सटेंड कर दिया 120 डेज से। आभा आईडी को सीजीएचएस आईडी से लिंक करने की डेडलाइन अब क्या है, 30 जून 2024 और आभा आईडी को क्रिएट करने की डेडलाइन भी 90 दिन से एक्सटेंड कर दी, वो भी अब क्या है 30 जून 2024। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने एक 6 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जो एलबीजीटीक्यू कमेटी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो कमेटी है 6 मेंबर की, इसको हेड किया जाएगा किसके द्वारा, राजीव गौबा जी के द्वारा हेड किया जाएगा एंड ये वर्क करेंगे टुवर्ड्स जो एक कम्युनिटी है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, राइट, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसका ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाइड द अमेंडमेंट to the foreign exchange management rules of 2019 to operationalize new foreign direct investment limits for satellite related activities। देखो सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज, सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स बनाना, सब सिस्टम्स बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना, उसका ग्राउंड सेगमेंट्स बनाना, तो ये सब आ जाता है आपका स्पेस सेक्टर के अंदर, राइट। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एफडीआई लिमिट थी स्पेस सेक्टर के अंदर उसको 100% कर दिया है, राइट, कि अब 100% यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं इन द स्पेस सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज कंपोनेंट्स जो कि आपकी सैटेलाइट्स में यूज किए जाएंगे।
Next, the government set up a 7-member panel to promote the commercially viable extraction of the critical minerals found in the limited quantities. Who will head the panel? तो इस पैनल को किसके द्वारा हेड किया जाएगा? जो ये 7 मेंबर का पैनल रहेगा जो प्रमोट करेगा क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए। बेसिकली इससे क्या होगा, जो इंडिया की इकोनॉमी है ना उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपकी क्रिटिकल मिनरल्स है ना आजकल हर चीज़ में यूज़ होते हैं, मेडिकल सेक्टर में यूज़ हो रहे हैं आपका। इवन हम देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो उसमें लिथियम जो होता है उसकी बैटरीज बन रही हैं। तो इंडिया की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने वाला है क्रिटिकल मिनरल्स। तो इसके एक्सट्रैक्शन के लिए कमेटी बनाई गई, एक पैनल बनाया गया 7 मेंबर का। वो पैनल हेड किसके द्वारा किया जाएगा? विजय कुमार सरस्वत के द्वारा। ये एक मेंबर है नीति आयोग के। नेक्स्ट, in April, which state received GI tags for 13 new products including तिरंगा बर्फी and बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। तो यूपी को यहाँ पे GI टैग मिला फॉर दिस तिरंगा बर्फी एंड बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, राइट। यूपी के पास अब 75 GI टैग्स हैं एंड ये स्टेट बन गई है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स। इसके बाद आ जाता है तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे विद 58 GI टैग्स। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक अभी कमेंस की गई एट टर्मेज डिस्ट्रिक्ट इन द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। तो कौन सा एडिशन रहेगा? ये 5वां एडिशन था आपका डस्ट लेक एक्सरसाइज का, जो कि 15 से 28 अप्रैल तक हुआ। रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया एंड 8.45 करोड़ रुपीज यहाँ पे प्रोजेक्ट पे इस एक्सरसाइज पे खर्च होने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाता है इन विच स्टेट डीआरडीओ इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। ये स्पेस ये एक टेस्टिंग हब है फॉर सोनार सिस्टम्स ऑफ द इंडियन नेवी, राइट। सोनार सिस्टम्स आपकी जो सबमरीन्स होती हैं वो यूज़ करती हैं। इवन वेल्स के द्वारा यहाँ पे आपका सोनार सिस्टम को यूज़ किया जाता है, डॉल्फिन्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि नेविगेशन कर सके। तो सिमिलरली स्पेस टेस्टिंग हब को बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया, कहाँ किया गया ये पूछा गया। तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में इसको टेस्ट किया गया। किसके द्वारा टेस्ट किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। फिर स्पेस की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। एंड इसको इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया? नेशनल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि एक आर्म है डीआरडीओ का। तो इधर चाहे डीआरडीओ आ जाए चाहे एनपीओ वाला जाए, आपको आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 38th नेशन टू साइन नासाज आर्टेमिस अकॉर्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। मेरे को 37th भी बताओ और 38th भी बताओ। 37th कंट्री रहेगी स्विट्जरलैंड, 38th है आपकी स्वीडन, जिन्होंने अभी रिसेंटली आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया। एंड ये आर्टेमिस अकॉर्ड नासा का है। बेसिकली ये रीज़न क्या है आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने का, या फिर क्या था आर्टेमिस अकॉर्ड? हमारा जो स्पेस है उसका पीसफुल एक्सप्लोरेशन हो सके एंड आउटर स्पेस का पीसफुल यूज हो सके, उसके लिए यहाँ पर ये आर्टेमिस अकॉर्ड लॉन्च किया गया था। एंड 37वीं कंट्री थी स्विट्जरलैंड और 38वीं है स्वीडन। तो राइट ऑप्शन 4। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया एनपीसीआई के साथ टू इंट्रोड्यूस इको फ्रेंडली एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो कि एक डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया एनपीसीआई के साथ, ताकि एक एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया जा सके। इवन एयरटेल पेमेंट बैंक ने नॉइज के साथ पार्टनरशिप की थी ताकि एक वियरेबल स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया जा सके, जो कि पेमेंट के लिए यूजफुल होगा। 0 से 25,000 पर डे तक की आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो ऑन द पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज इज नॉट फीचर्ड इन द 21st एडिशन ऑफ एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 रिपोर्ट रिलीज्ड इन 2024। तो इनमें से महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, सत्य नडेला, प्रियमवदा नटराजन, इसके अलावा अजय सिंह बंगा, जिगर शाह, आसमा खान, ये वो लोग हैं जिनको लिस्ट किया गया। और 8 टोटल इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि इस टाइम की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में आते हैं। Next, which of the following personalities is not revealed as the 5 Wisden cricketers of the year 2024 edition of the Wisden Cricketers Almanac in April 2024? तो इनमें से कौन यहाँ पर नहीं रहेंगे? तो वो है पैट क्यूमिंस, यहाँ पर नहीं है, राइट। पैट क्यूमिंस के अलावा याद रखेंगे मिशेल स्टार्क है। तो मिशेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा एंड ऐश गार्डनर, ये तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। एंड हैरी ब्रूक एंड मार्क वुड, ये आपके इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये चारों तो हैं अलॉन्ग विद मिशेल स्टार्क। तो 5 वाइस्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 रहे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया नवरत्ना स्टेटस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज? तो किस कंपनी ने रिसीव किया? वो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एंड नवरत्ना स्टेटस है तो अब ये 1000 करोड़ रुपए कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनको ये नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया, NFL को। नेक्स्ट, किस कंपनी की नेशनल ऑडिट ऑफिस ने रिसेंटली साइन किया एक MOU कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ टू फॉस्टर इंटरनेशनल कॉपरेशन? तो ये रहेगा बुल्गारिया के नेशनल ऑडिट ऑफिस एंड इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बीच में ये MOU साइन हुआ ताकि जो ऑडिटिंग एजेंसीज हैं दोनों कंट्रीज की वो कोलैबोरेट करके, नॉलेज एक्सचेंज करके, एक्सपर्टीज को एक्सचेंज करके अपने ऑडिटिंग सिस्टम को और बेटर कर सकें। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी, राइट। इनको अपॉइंट किया गया 26वां चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, CNS अपॉइंट किए गए हैं ऑफ इंडियन नेवी। करंटली ये वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे एंड ये भी 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया एडमिरल R हरि कुमार को, जो कि 25वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो NSG के जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? नलिन प्रभात, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, नलिन प्रभात ये अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एंड ही इज करंटली सर्विंग एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन CRPF इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, अप्रैल में इंडिया डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? तो बहुत बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन को एंड इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस को डिलीवर किया गया फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था इंडिया और फिलीपींस के बीच में टू प्रोक्योर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, विच नेवल एक्सरसाइज हैज बीन रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी ऑन ईस्ट कोस्ट? तो ईस्ट कोस्ट पर अभी एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है पूर्वी लहर। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था अभी रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा। ईस्ट कोस्ट पर ये एक्सरसाइज हुई थी, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, अंडमान एंड निकोबार एंड ईस्टर्न नेवल कमांड एंड कोस्ट गार्ड का भी पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट जो कि है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिलीज्ड बाय सिप्री इन अप्रैल 2024? तो यहाँ पर देखें तो दो ऑप्शन A और B ठीक रहेंगे, C गलत है। A कह रहा है द टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाज इंक्रीज्ड फॉर द 9th कॉन्जिक्यूटिव टाइम टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 2443 बिलियन इन 2023, तो बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है इंडिया वाज द 4th लार्जेस्ट स्पेंडर ग्लोबली विद अ मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ $83.6 बिलियन 2023 में, तो बिल्कुल सही। सी कह रहा है द टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रोज टू 3.2% ऑफ द ग्लोबल GDP इन 2023, नहीं, इट रोज टू 2.3% ऑफ द ग्लोबल GDP। यहीं पर बात करें टॉप स्पेंडर कौन है? USA, फॉलोड बाय चाइना, देन आ जाता है रशिया, 4th पोजीशन पे है हमारा इंडिया और इंडिया के बाद 5th पोजीशन पे है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लिस्ट ऑफ द टॉप 50 लार्जेस्ट बैंक्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय एसेट रिलीज्ड बाय S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस? इसके हिसाब से यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। चाइनाज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड रिटेन्ड देयर फर्स्ट पोजीशन एज द लार्जेस्ट बैंक इन द एशिया पैसिफिक एज वेल एज इन द वर्ल्ड 2023 में। देन ICICI बैंक जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया में, इन्होंने भी डेब्यू किया विद द रैंक 48 इन द टॉप 50 एशिया पैसिफिक लेंडर लिस्ट 2023 में, बिल्कुल सही। SBI की बात करें, SBI इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड इसकी रैंक रहेगी 20 इन 2023, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट, which company has recently won 15th कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 के फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट? तो किस कंपनी को? तो वो है पूर्वांकरा लिमिटेड। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है इंडिया में एंड इनको ऑनर किया गया विद विश्वकर्मा अवार्ड 2024 से, CIDC के विश्वकर्मा अवार्ड से, ठीक है। एंड इस अवार्ड को सम्मानित किया गया फॉर पूर्वांकराज एफर्ट, जो भी अभी हम देख रहे हैं मिलियंस वेल्स फॉर बेंगलुरु, ये एक इनका इनिशिएटिव था क्योंकि हम देख रहे हैं इन बेंगलोर में जो वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कैंडिडेट 2024? तो यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। डी गुकेश, इन्होंने ओपन कैटेगरी को जीता बाय डिफीटिंग हिकारू नाकामुरा ऑफ द USA टू स्कोर 9 पॉइंट्स। टेन जोई, ये चाइना से बिलोंग करती हैं एंड इन्होंने कैंडिडेट्स 2024 को जीता वीमेंस कैटेगरी में। आर प्रगनंदा इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनकी रैंक रही 5th इन द कैंडिडेट्स 2024 मेंस कैटेगरी। नेक्स्ट, ऑथर का नाम बताइए हु रिसेंटली रिलीज हिज न्यू बुक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा?
तो श्रीधरन पलाई जी जो कि गवर्नर हैं गोवा के, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया, राइट। एंड यहाँ पर गोवा की जो बायोडाइवर्सिटी है एंड हेरिटेज है उसके ऊपर इस बुक में दर्शाया गया है। एंड ये बुक अभी रिसेंटली इसकी जो पहली कॉपी थी वो 57th ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर माउजो को यहाँ पे रिसीव हुई। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल किस करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया बाय रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के द्वारा, जिन्होंने इनके लोकल करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर को रिप्लेस कर दिया। तो अभी जिम्बाब्वे ने गोल्ड बैक्ड करेंसी को लॉन्च किया गया जिसका नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड, एंड इसके कॉइन्स एंड जो नोट्स हैं वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे अभी 30 अप्रैल से, ये ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंशियल और हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक इन अप्रैल 2024। तो पीटर पेलेग्रिनी, इन्होंने अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक, एंड ये स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, एंड ये छठे प्रेसिडेंट बने हैं स्लोवाकिया के। इन्होंने किनको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया जुजाना कैपुटोव को। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज अ जूरी मेंबर एट द 2024 समर ओलंपिक गेम्स। बिल्किस मीर, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये वो पहली वीमेन बन गई है इंडिया से जो सर्व करेंगी एज अ जूरी मेंबर एट द समर ओलंपिक गेम्स जो कि पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, एंड याद रखेंगे इंडियन कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के द्वारा इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। मूविंग ऑन, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया बैंडवैगन 1 जो कि पहला राइड शेयर मिशन है टू लो अर्थ ऑर्बिट विद द फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। तो ये जो बैंडवैगन 1 है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो स्पेसएक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बैंडवैगन 1 के अंडर 11 सैटेलाइट्स रहेंगी जिसमें से एक सैटेलाइट आपको याद रखनी है वो है TSAT-1A। ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की साइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी इंडिया की, यहाँ पे लॉन्च की गई। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, अभी किन्होंने F1 जैपनीज ग्रैंड पिक्स टाइटल को जीत लिया जो कि जापान में हुई थी। तो मैक्स वर्स्टैपन जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, राइट, रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने अभी F1 जैपनीज ग्रैंड पिक्स को जीत लिया जो कि सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स में हुई थी इन सुजुका जापान, 5 से 7 अप्रैल के बीच में हुई थी। सर्जियो परेज यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे रहे थे, ये भी रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। एंड कार्लोस सेंस जूनियर की बात करें, ये थर्ड पोजीशन पे रहेंगे, राइट, एंड ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, इनकी थर्ड पोजीशन रही, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किया प्रपोजल फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड टू टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ सितवे पोर्ट इन रखीन इन डैश कंट्री। तो ये रखीन, अभी हम याद रखेंगे ये सेकंड पोर्ट है जिसका ऑपरेशन इंडिया के अंडर आ गया है, राइट। ये है आपका सितवे पोर्ट। पूछा जा रहा है ये सितवे पोर्ट इन रखीन है, ये कहाँ पर है, किस कंट्री में रहेगा? तो ये म्यांमार में रहेगा। सेकंड पोर्ट, पहला पोर्ट कौन सा था फिर अगर पूछा जाए तो वो था छाबर पोर्ट। छाबर पोर्ट, ये छाबर पोर्ट कहाँ पर है? ये ईरान में है, राइट, ये भी इंडिया के अंडर कंट्रोल में है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन ऑफ द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ह्यूरन इंस्टीट्यूट, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन द इंडेक्स विद 67 यूनिकॉर्न्स, वाइल किस कंट्री ने टॉप किया विद 703 यूनिकॉर्न्स? तो थर्ड पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया, एंड टॉप किया किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फर्स्ट पोजीशन रहेगी। इंडिया के 67 यूनिकॉर्न्स, यूएसए के 703 यूनिकॉर्न्स। नेक्स्ट, और यूनिकॉर्न क्या होता है? एक कोई भी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन मार्केट कैप $1 बिलियन टच कर दे उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं, जो स्टार्टअप की। नेक्स्ट आ जाता है, किस कंट्री ने रिसेंटली सेलेक्ट किया गया, किस कंट्री को रिसेंटली सेलेक्ट किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन टू चेयर द 69th सेशन इन 2025? तो वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन टू चेयर द 69th सेशन इन 2025। Next, who has been recently appointed as the full-time member of the 16th Finance Commission of India? तो किनको अपॉइंट किया गया है? मनोज पांडा जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट,
इन अप्रैल इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया फर्स्ट बैच ऑफ 24 IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग विद 100 मिसाइल्स फॉर विच कंट्री? किस कंट्री से इनको एक्वायर किया गया ये IGLA मैनपास सिस्टम को अलॉन्ग विद 100 मिसाइल्स? तो इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया एंड रशिया से ये एक्वायर सिस्टम करा गया है। इससे जो इंडियन आर्मी की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड? तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के कौन बने हैं अभी रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर? एंड याद रखेंगे ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये हैं साइमन हैरिस। ये 37 साल के हैं एंड ये सक्सीड करेंगे किनको? लियो वरादकर को, टू बी द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, Which international organization has recently re-elected Jagjit Pavadia as the member for the third time? तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के यहाँ पे रीइलेक्ट किए गए हैं, रीइलेक्ट की गई हैं जगजीत पवादिया जी एज द मेंबर फॉर द थर्ड टर्म, राइट। और याद रखेंगे ये इस पोजीशन में तीसरी बार यहाँ पे इनको इलेक्ट किया गया है एंड ये इस पोजीशन में पहले 2015 से 2020 तक थी, क्योंकि 5 साल का टर्म रहता है, फिर 2020 से 2025 तक एंड फिर से इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, करेक्ट। फिर 2025 से 2030 तक इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ट सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। तो अभी हमने देखा किसके द्वारा, ये TSAT थी एंड बैंडवैगन 1 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था बाय स्पेसएक्स, और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट, इन अप्रैल ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज अवॉर्डी पीटर हिग्स पास्ड अवे, इन विच ईयर डिड ही रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो अब पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स इन 2013। मार्क करके चलेंगे, ये 94 की एज में एडिनबर्ग यूके में इनका निधन हुआ एंड इनको 2015 में रॉयल सोसाइटी कॉपले मेडल से भी सम्मानित किया गया था फॉर हिज वर्क ऑन गॉड पार्टिकल। देन 2013 में इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया था, राइट। मार्केट दोनों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अप्रैल 2024 की रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन अप्रैल, ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच %? जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है ये प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 2.6% इन 2024। जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम था 2025 में इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.3 और 2024 में इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2.6%। यहीं पे जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो था $432 बिलियन, जो कि 2023 का हम ये डाटा देख रहे हैं, ये 5% कम था एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2022, और इंडिया ने क्लॉक किया $451 बिलियन का एक्सपोर्ट इन FY23। Next, who has been recently recommended for the post of chairman and managing director by SIDBI by Financial Service Institutions Bureau? तो who has been recently recommended for the post of chairman and managing director? वो है मनोज मित्तल, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली, रिकमेंड किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन सिडबी बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये करंटली सर्व कर रहे हैं MD एंड CEO ऑफ IFCI लिमिटेड, जो कि है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड ये रिप्लेस करेंगे शिवा सुब्रमण्यम रमन को, हु हैज बीन सर्विंग एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी सिंस अप्रैल 2021। नेक्स्ट, who has been recently declared as the recipient of the 2023 ACM AM Turing Award, जो कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कहलाया जाता है, वो है एवी विंगर्सन। ये इजराइल से बिलोंग करते हैं। इसके साथ यहाँ पे $1 मिलियन का आपका प्राइज रहेगा, राइट, ऑफ दिस विद दिस अवार्ड। एंड इन्होंने जो कंप्यूटेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट, कंप्यूटर्स की कॉम्पिटिशन्स में जो रैंडमनेस को समझने में इनका अपना काम रहा है, राइट, उसके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया विद दिस ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड, जो कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इन अप्रैल वो थी एन जुआंग वॉज अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो वो थी एन जुआंग ही वॉज अपॉइंटेड, वो थी एन जुआंग वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट, इंटर्म प्रेसिडेंट किस कंट्री? वियतनाम का, ठीक है। ये 54 ईयर्स ओल्ड है एंड ये रिमेंबर याद रखेंगे, वो थी एन जुआंग ये सर्व कर रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, करेक्ट। ये अभी इंटर्म प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा याद रखेंगे ये सक्सीड करेंगे किनको? ये सक्सीड करेंगे वो वैन थुओंग को,
वो वेन थुआंग, ये याद रखेंगे, ये अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट एंड करेक्ट, एंड शी हैज बीन एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट स्टिल बैक देन, राइट। मार्च 2023 से ये प्रेसिडेंट थी, और अब इंटर्म प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं वियतनाम के, वो थी एन जुआन। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बने आइसलैंड के, जार्नी बेनेडिक्सन, राइट। ये चेयरमैन है इंडिपेंडेंस पार्टी के, और अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आइसलैंड के, करेक्ट, आइसलैंड के। एंड ही हैज बीन सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस अक्टूबर 2023, एंड इससे पहले ये पीएम ऑफ आइसलैंड थे इन 2 जनवरी से नवंबर तक 2017 में। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रीअपॉइंटेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ 2 5 ईयर टर्म। एक टर्म जो है 5 साल का होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, यहाँ पे इनको रीअपॉइंट किया गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में, राइट। और ये इनका सेकेंड टर्म रहेगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का। इससे पहले याद रखेंगे ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी वर्ल्ड बैंक की 2017 से लेकर 2019 तक। नेक्स्ट, DRDO एंड इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम इन विच स्टेट। तो DRDO ने एंड इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम, कहाँ पर, जैसलमेर राजस्थान में, एट पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज इसको टेस्ट करा गया है। नेक्स्ट, किस इंडियन एथलीट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता ड्यूरिंग द वीमेंस 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 एंड इज सेट टू बी अपग्रेडेड टू सिल्वर मेडल आफ्टर द ओरिजिनल सिल्वर मेडलिस्ट फरीदा सोलिएवा ऑफ उज्बेकिस्तान फेल्ड अ डोप टेस्ट। तो याद रखेंगे ये कौन है, ये रहेंगी आपका ऐश्वर्या मिश्रा। इन्होंने अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीता था, राइट, स्प्रिंट इवेंट में, 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट में, एंड जिन्होंने सिल्वर इवेंट मेडल जीता था ना वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई हैं, तो इनके ब्रॉन्ज मेडल को अब कन्वर्ट कर दिया गया इनटू सिल्वर मेडल। ये जो डोप टेस्ट होता है वाडा के द्वारा कराया जाता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट, नेम द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी दैट हैज रिसेंटली launched by World Health Organization to monitor emerging coronaviruses of public health importance। तो वो रहेगा कोविनेट। ये नया नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया गया है जिसे WHO के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, एंड इसका एम क्या रहेगा कि कोई नया कोरोना वायरस आ रहा है, राइट, तो उसके ऊपर यहाँ पे पहले से ही ये रिसर्च कर सकें। ये जो कोविनेट है ये कॉम्बिनेशन रहेगा 36 लेबोरेटरीज का। ये जो 36 लेबोरेटरीज हैं ये 21 कंट्रीज में है, एंड इंडिया की 3 लेबोरेटरीज यहाँ पर आ जाती हैं। कौन सी हैं, CSIR, NEERI। NEERI क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में, पहला। दूसरा आ जाता है ICMR का NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में। देन आ जाता है तीसरा ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा में। Moving on, name the Indian badminton player who has recently won the women's single title of the Orlen Polish Open 2024 in Poland। तो वो है अनुपमा उपाध्याय, राइट। अनुपमा उपाध्याय, इन्होंने तान्या हेमंत को अभी हराया, डिफीट किया, इन जो कि इंडिया की ही हैं, इन द वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ द ऑर्लेन पॉलिश ओपन जो कि पोलैंड में हुआ था। ये अनुपमा की 5th इंटरनेशनल वीमेन सिंगल टाइटल रहेगा, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, in April, which state received the GI tag status for the 19 traditional crafts including सार्थीबेरी मेटल क्राफ्ट। तो ये सार्थीबेरी मेटल क्राफ्ट जो है इसको भी GI टैग मिला था। ये कहाँ का प्रोडक्ट है, असम का प्रोडक्ट है। असम को 19 GI टैग मिले हैं अभी रिसेंटली, त्रिपुरा को 2 GI टैग मिले हैं, एंड मेघालय को 4 GI टैग मिले हैं। त्रिपुरा की बात करें तो यहीं पे रिगनाई पाचरा टेक्सटाइल को GI टैग मिला, एंड इसी के साथ साथ पेड़ा, ये एक मिठाई है, इसको यहाँ पे GI टैग मिला, ठीक है। नेक्स्ट, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ प्लान टू एस्टेब्लिश डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा टू कॉम्बैट द प्रोलिफरेशन ऑफ इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशन। देखो कोई भी अगर लैंडिंग एप्लीकेशन होगी ना तो उनको सेबी के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, राइट, एंड इसी के लिए
अगर हम देखें तो आरबीआई ने यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रस्ट एजेंसीज को यहाँ पे अभी क्या करा है, इलीगल घोषित कर दिया है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थी, वो ऐसे किसी को भी पैसा लोन पे नहीं दे सकते। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी क्या करा, एक डिजिटा नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया जो कि है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। इसका काम क्या रहेगा कि जो इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस है ना, क्योंकि आजकल मोबाइल पे कोई भी एप्लीकेशन बना के वहाँ पे लैंडिंग शुरू कर सकता है, राइट, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है वो तब भी कर सकते हैं। तो ऐसी एजेंसीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको हटाने का काम किया एंड 442 ऐसी एप्लीकेशंस को यहाँ पर आरबीआई ने लिस्ट प्रोवाइड किया टू गूगल्स की हटाया जा सके। एंड अभी तक गूगल ने 2200 से भी ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस को गूगल प्ले से हटा दिया है। तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हॉकी इंडिया 6th एनुअल अवार्ड 2023 जो न्यू दिल्ली में हुए मार्च 2024 में। तो अगर यहीं पे हम देखें तो राइट ऑप्शंस क्या हैं, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर एंड वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी मेंस टीम हार्दिक सिंह वाज ऑनर्ड विद द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 मेंस कैटेगरी में, तो बिल्कुल सही। दूसरा आ जाता है इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर सलीमा टेट, राइट, इनको ऑनर किया गया हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड से फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 इन वीमेंस कैटेगरी, तो बिल्कुल सही, मेंस भी सही, वीमेंस भी सही। अगर बात करें अशोक कुमार की, इन्होंने प्रेस्टिजियस हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीता फॉर द ईयर 2023, तो ये भी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच स्टेट इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड गगन शक्ति 2024 जो कि एक 10-day वॉर एक्सरसाइज रहेगी। तो गगन शक्ति राजस्थान के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कराया गया था। 10 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रहेगी, राइट। और यहीं पे इंडियन आर्मी ने अभी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक पैसेंजर ट्रेन लॉन्च करी जिसका नाम रहेगा संयुक्ता एक्सप्रेस। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली लॉन्च किया स्कोर्स 2.0 टू स्ट्रेंथन कंप्लेंट रेजोल्यूशन। स्कोर्स क्या है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया एंड ये इंश्योर करेगा कि जब भी कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी उसके विद इन 21 कैलेंडर डेज के अंदर यहाँ पे कैलेंडर को सॉल्व करने का काम किया जाएगा, राइट। तो किस रेगुलेटरी बॉडी ने लॉन्च किया स्कोर्स 2.0 को, तो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, एज ऑफ अप्रैल इंडियन गवर्नमेंट ने रेज किया कितना अमाउंट इन 23-24 बाय सेलिंग देयर स्टेक्स इन अबाउट 10 स्टेट रन कंपनीज। तो 16,500 करोड़ रुपए का यहाँ पे अभी स्टेक सेल किया गया इन अबाउट 10 स्टेट रन कंपनीज, राइट। ये अमाउंट 9% से कम है जो टारगेटेड था ऑफ सेलिंग 18,000 करोड़ रुपीज ऑफ स्टेक। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो है जूडिथ सुमिवम्बा तुलुका, राइट। इनको अपॉइंट किया गया, ये पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सक्सीड करेंगे जीन माइकल समा लोकोंडे को टू सर्व एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ये पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल डैश वन द इजिप्शियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द 4th टर्म। तो अब्देल फतेह अल सीसी, राइट, ये इन्होंने अभी इजिप्शियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है, इनका ये 4th टर्म रहेगा, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोचम जो कि है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कौन रहेंगे, संजय नायर, राइट। संजय नायर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोचम। ये रिप्लेस करेंगे किनको, अजय सिंह को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट अप्रूवल्स गिवन बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ अप टू approximately 8% share capital and 8.75% of the voting right and economic rights of MG Motors India with certain rights by IndoEdge India Fund, large value fund schemes, and CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड एसेट्स एंड 100% शेयर होल्डिंग ऑफ ग्रेंको 0C प्राइवेट लिमिटेड बाय AMG इंडिया, ये भी बिल्कुल सही। सी कह रहा है CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ 10.39% शेयर होल्डिंग ऑफ अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड सब्सक्रिप्शन टू इट सर्टेन डिबेंचर्स बाय पीरामल अल्टरनेटिव ट्रस्ट फंड, तो ये भी बिल्कुल सही। तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अनवेल किया सारा जो कि एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सारा बेसिकली इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ये हेल्थ का लिए एक असिस्टेंट लॉन्च किया गया है जो कि जनरेटिव AI बेस्ड रहेगा, राइट। ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन आप इसको पूछ सकते हैं, ये इनका आंसर देगा।
राइट। और ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर किया गया डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप रहेगा सारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 38th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट रिलीज बाय फोर्ब्स इन अप्रैल, इंडियाज मुकेश अंबानी ने क्या रैंक रही और वर्ल्ड में टॉप किसने किया? तो मुकेश अंबानी आ जाते हैं 9th पोजीशन पे विद $116 बिलियन ऑफ नेटवर्थ। एंड टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं बर्नार्ड आर्नल्ड फर्स्ट पोजीशन पे विद $233 बिलियन ऑफ नेटवर्थ। और अगर बात करें हम मुकेश अंबानी की, ये एशिया में एंड इंडिया के या फिर एशिया के बोलें, ये पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने $100 बिलियन का मार्क टच किया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनता है? ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने एड्रेस किया ओपनिंग सेरेमनी ऑफ आरबीआई एट 90। बेसिकली क्या है, आरबीआई के 90 साल पूरे हो गए हैं, उसको कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया ओपनिंग सेरेमनी ऑफ आरबीआई एट 90 इन मुंबई महाराष्ट्र ऑन 1 अप्रैल, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था टू मार्क 90 ईयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। इसके द्वारा एक कॉइन लॉन्च किया गया था यहाँ पे। ये कितने ग्राम का कॉइन है? 90 रुपए का कॉइन रहेगा और इसका वेट रहेगा 40 ग्राम का। ये सिल्वर, प्योर सिल्वर का कॉइन रहेगा टू कमेमोरेट 90 ईयर्स ऑफ आरबीआई। Next, who has been recently nominated as the member of Athletic Commission of the Asian Athletic Association for 4 years 2024 से 2028 तक? तो शाइनी कुरसिंगल अब्राहम विल्सन, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द एथलेटिक कमीशन ऑफ द एशियन एथलेटिक एसोसिएशन 4 साल के लिए 2024 से 2028 तक, राइट। एंड शी वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ड्यूरिंग अ वर्चुअल मीटिंग, ठीक है। एंड ये पहली इंडियन वीमेन बनी जो कि फ्लैग बियरर थी ऑफ द इंडियन कंटिजेंट इन 1992 ओलंपिक गेम्स में। मार्क करके चलेंगे शाइनी कुरसिंगल अब्राहम विल्सन। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1998 में, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1985 में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट रिलीज्ड बाय EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इंडिया ने सिक्योर की कौन सी रैंक वाइल विच कंट्री टॉप द फर्स्ट पोजीशन फॉर द 16th कॉन्जिक्यूटिव टाइम? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग रिपोर्ट है, तो यहाँ पे जो इंडिया की रैंक रहेगी वो है 51st। एंड फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री आ जाती है फॉर द 16th टाइम? वो है सिंगापुर की यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन रही फॉर द 16th टाइम। मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 20th एडिशन ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 24 रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन अप्रैल 2024। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। अ टोटल ऑफ 11 मेंबर्स वर नेम्ड इन द साउथ एशिया कैटेगरी इन द यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 24 ऑफ विच 7 वर इंडियंस, तो बिल्कुल सही। दूसरा है शाश्वत गोयनका, वाइस चेयरमैन ऑफ आरपी संजीव गोयनका ग्रुप वॉज अमंग द 4 इंडियन सेलेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस कैटेगरी इन द लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स, बिल्कुल सही। शरद विवेक सागर, फाउंडर एंड CEO ऑफ डेक्सर्टी ग्लोबल, नेम्ड एज द सोशल एंटरप्रेन्योर कैटेगरी, तो बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इंडियन आर्मी ने कमेंस किया इंडक्शन ऑफ द इंडिजीनियस अक्षतीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम टू एनहेंस एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। मेक इन इंडिया के अंडर, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर इसको बनाया गया है ताकि जो इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके, राइट, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने डेवलप किया है इस प्रोजेक्ट अक्षतीर को? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा ये डेवलप किया गया है ताकि इंडियन आर्मी का जो डिफेंस है एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को यहाँ पे बढ़ावा दे सकें, इसीलिए ये अक्षतीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, डैश बिकेम द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर जिन्होंने क्वालिफाई किया फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 गेम्स आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन द ग्रुप बी ऑफ द वीमेंस 49 kg डिवीजन एंड 12th ओवरऑल विद अ टोटल लिफ्ट ऑफ 184 kg एट द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 में। तो कौन है वो? तो वो है मीराबाई चानू। इन्होंने ये एक लौती इंडियन वेट लिफ्टर बनी जिन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट हैज रिसीव्ड GI टैग्स फॉर मिराज तानपुरा एंड मिराज सितार? तो महाराष्ट्र को यहाँ पे रिसीव हुआ GI टैग फॉर मिराज तानपुरा एंड मिराज सितार। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ बुंदेलखंड कठिया गेहूँ, सिर्फ आ जाए कठिया गेहूँ, इस प्रोडक्ट को GI टैग मिला। ये किस स्टेट से है? तो ये यूपी से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 रिलीज्ड बाय RBI इन अप्रैल? तो यहाँ पर देखें तो कौन कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? ऑप्शन A और ऑप्शन C ठीक रहेगा, B गलत है क्योंकि जो बैंक रेट है वो कितना था? वो है 6.75%, राइट। यहीं पर अगर हम सारे रेट देख लें एक बार, पॉलिसी रेपो रेट कितना रहेगा? 6.5%,
फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कितना रहेगा 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना रहेगा 6.75% का, देन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना रहेगा 6.25% का, बैंक रेट हम देख ही चुके हैं 6.75%, कैश रिजर्व रेशो 4.5%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18%। तो ये रेट्स आपको ध्यान रखने हैं, पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, नेम द रेगुलेटरी बॉडी या गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया ISO IEC 27001 2022 सर्टिफिकेशन को। तो वो है सेबी, राइट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सर्टिफिकेशन इनको क्यों सम्मानित किया गया? फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, राइट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, राइट, ताकि सिक्योरिटी मैनेज की जा सके प्राइमरी डाटा सेंटर्स की, एंड डिजास्टर के टाइम जो डाटा रिकवरी है वो ईजी हो सके, उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जा सके। इसीलिए इनको यहाँ पे सेबी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ISO IEC 27001 2022 सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया। तो दोस्तों ये आज हमारे करंट अफेयर्स थे फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। आप चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे इसकी, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेम द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय MEITY एंड NIXI। NIXI है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, राइट। तो MEITY एंड NIXI इन दोनों के द्वारा अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया गया था टू एडवांस द विजन ऑफ डिजिटल इंक्लूजन। पोर्टल का नाम क्या रहेगा? भाषा नेट। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है बेसिकली मल्टीलिंगुअल इंटरनेट लैंग्वेज प्रोवाइड कराने के लिए, बेसिकली मतलब मल्टीलिंगुअल इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, जहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, राइट, उसमें आप अपनी नेम्स को, वेबसाइट के नेम्स को, ईमेल आईडीज को इजीली देख पाएं, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, मल्टीलिंगुअल कल्चर लाने के लिए, करेक्ट। भाषा नेट किसके द्वारा? MEITY एंड निक्सी के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। फिर यहाँ पर एक थीम रहेगी जिसके अंडर ये भाषा इवेंट हुआ था, जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। थीम रहेगी इम्पेचुअस टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, करेक्ट। और यहीं पे याद रखेंगे जो ये भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया ना, ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, करेक्ट। इसका एक इवेंट हुआ था 21 मार्च को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जो कि न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस सिटी में अभी इसरो ने रिसेंटली कंडक्ट करा पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन टेस्ट को, राइट। इसका सेकंड टेस्ट हुआ है, ये अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा कराया गया। और कहाँ पर कराया गया? चित्रादुर्गा कर्नाटका में इसको कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। कहाँ कराया गया है? चित्रादुर्गा कर्नाटका में इसको कंडक्ट कराया गया। ATR रेंज, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रादुर्गा कर्नाटका, इसको कंडक्ट कराया गया। एंड ये सेकेंड सीरीज रहेगा, सेकेंड टेस्ट रहेगा या फिर सेकेंड सीरीज रहेगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय इसरो। कहाँ पर? एट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, करेक्ट। और इसका जो पहला मिशन हुआ था RLV LEX 01 वो 2023 में कराया गया था। नेक्स्ट आ जाता है नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली सिलेक्टेड एज इंडियाज फ्लैग बेरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। पेरिस में होंगे ओलंपिक गेम्स इस बार। इंडिया के फ्लैग बेरर कौन रहेंगे इस बार? वो हैं अचंता शरत कमल। अगर मैं बात करूं टॉर्च बियरर, वो कौन रहेंगे? वो हैं अभिनव बिंद्रा। कौन है ये? शूटिंग के प्लेयर, ठीक है, मार्क करके चलेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड शरद कमल याद रखेंगे, ये 19 में फ्लैग बियर रहेंगे इंडिया के। यहीं पे अगर मैं पूछूं शेफ दे मिशन कौन रहेंगे फॉर पेरिस ओलंपिक, तो वो रहेंगी मैरी कॉम। नेक्स्ट है किस बैंक ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नॉर्दर्न कैपिटल टू एक्सप्लोर पायनियरिंग इनोवेशन सॉल्यूशंस एंड सेट न्यू बेंचमार्क्स विद इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। तो वो है साउथ इंडियन बैंक, राइट। ये केरला बेस्ड प्राइवेट बैंक है जिन्होंने एक MOU साइन किया नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड के साथ। ये एक आपकी NBFC है, राइट। एंड बेसिकली यहाँ पे जो लोन ओरिजिनेशन है, अंडरराइटिंग है, डिसबर्सन है, कलेक्शन है, उसके लिए यहाँ पे नए बेंचमार्क्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में नए सॉल्यूशंस यहाँ पे लाने की बात करी गई। इसके अंडर दोनों ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस को सेट करने की बात करेगी। एंड यहीं पे याद रखेंगे जो साउथ इंडियन बैंक है इसको यहाँ पे अब ये अलाउ करेंगे टू यूज़ NPOS। ये एक नॉर्दर्न आर्क्स की यूनिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो इंटरेक्ट करती है विद न्यूमरस ओरिजिनेटर्स फॉर लोन
ओरिजिनेशन। वहीं पर अगर हम बात करें इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक की अगर हम बात करें 25 अप्रैल को इंडियन बैंक ने पार्टनर किया विद टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड एंड ये बेसिकली सोलर एनर्जी अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए था टू रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स फॉर इंस्टॉलेशन। आरबीएल बैंक की बात करें, आरबीएल बैंक एंड बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड इनोवेटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने कोलैबोरेट किया टू क्रिएट ओमनियम। ये एक एडवांस्ड ओमनी चैनल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है डिजाइंड फॉर फॉरवर्ड थिंकिंग रिटेलर्स इन इंडिया। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, 2 मार्च को यहाँ पर इन्होंने रीअपॉइंट कर लिया है अजय कनवल को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट है गूगल, इन्होंने लॉन्च किया क्या, जो कि एक सिक्योर एंड प्राइवेट डिजिटल वॉलेट रहेगा फॉर ऑल एंड्रॉयड यूजर्स इन इंडिया टू स्टोर कार्ड्स, पैसेज, टिकट्स, कीज, आइजरीज एक्सेट्रा। तो गूगल वॉलेट यहाँ पे अभी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको मार्क करके चलेंगे, राइट। ये एक सिंगल यूज़ प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ों को, कार्ड्स को स्टोर कर पाएंगे, पासेस को, टिकट्स को, कीज़ को, आईडीज़ को एक्सेट्रा। गूगल वॉलेट एप्लीकेशन पहले लॉन्च की गई थी 2011 में, राइट। फिर 2015 में इट वॉज सक्सीडेड बाय एंड्रॉयड पे। देन 2018 में गूगल अनाउंस द मर्जर बिटवीन गूगल वॉलेट एंड एंड्रॉयड पे। देन गूगल वॉलेट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया गूगल प्ले स्टोर पे एंड देन गूगल तेज, जिसको आप गूगल पे नाम जानते हैं, इसको लॉन्च किया गया इंडिया में सितंबर 2017 में। ठीक है, जेमिनी की बात करें तो ये एक एआई प्लेटफॉर्म है, कहाँ का, तो ये आपके गूगल का ही एक एआई चैटबॉट है, राइट। पहले इसको बार्ड के नाम से जानते थे, अब उसको रिब्रांड कर दिया टू जेमिनी। अगर ल्यूमेरी की बात करें तो ये एक न्यू वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड यहाँ पर आप 5 सेकंड तक की कोई भी वीडियो जनरेट कर सकते हैं इसके साथ, स्पेस टाइम डिफ्यूजन मॉडल के साथ, ल्यूमेरी के साथ, ल्यूमेरी उसका नाम रहेगा। सी स्पेस की बात करें तो ये एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, जैसे आपके नेटफ्लिक्स हो गया, राइट। और ये केरला बेस्ड, केरला स्टेट के द्वारा ओन्ड एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है सी स्पेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसर्चर्स फ्रॉम कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड बेटेलिस्पेस चंद्रयानी, जो नई टार्डिग्रेड स्पीशीज है नेम्ड आफ्टर चंद्रयान 3 फ्रॉम विच स्टेट, तो ये तमिलनाडु में भी डिस्कवर की गई। आप यहाँ पे टार्डिग्रेड्स को देख सकते हैं, टार्डिग्रेड्स को ही एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका वाटर बियर, वाटर बियर के नाम से यहाँ पर टार्डिग्रेड्स को जानते हैं एंड इनकी नई स्पीशीज डिस्कवर की गई, बेटसिपिलिस चंद्रयानी उसका नाम रखा गया। चंद्रयान 3, राइट, जो इसरो का मिशन था, राइट, इनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इस टार्डिग्रेड की स्पीशीज का नाम बेटिलपिस चंद्रयानी रखा गया। अगर यहीं पे केरला की बात करें तो रिसर्चर्स ने अभी नई स्पीशीज ऑफ इम्पेशंस को डिस्कवर किया गया, राइट, एंड इसका नाम रखा गया इम्पेशंस नियो अनसिनाटा। ठीक है, एंड ये केरला में त्रिवंतपुरम केरला में डिस्कवर की गई एट अगस्त्यमाला बायो रिजर्व। देन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी एक नया प्लांट स्पीशीज डिस्कवर किया गया जिसका नाम रखा गया पॉलीगोनम चतुर्भुजनम, राइट। इसको डिस्कवर किया गया पेंच टाइगर रिजर्व में इन नागपुर महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर एक नया सी स्लग डिस्कवर किया गया है, सी स्लग का नाम रहेगा मेलेनोकॉलमिस द्रौपदी, मेलेनोकैलमिस द्रौपदी। एंड द्रौपदी मुर्मू हम याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू मैम ये 15th प्रेसिडेंट हैं इंडिया की एंड इनके बेसिस पे इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेक्स्ट है नेम द न्यू ग्रीन लाइनेक्स स्पाइडर आइडेंटिफाइड बाय दरियापुर बेस्ड एरेक्नोलॉजिस्ट अतुल बोदके। एरेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एरेक्नोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि आपकी स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, टिक्स, माइट्स इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, अतुल बोदके वो हैं एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने जो नई ग्रीन लाइनेक्स स्पाइडर स्पीशीज को डिस्कवर किया गया उसका नेम रहेगा प्यूसिटिया चंपारण जी रिविन, राइट, ये उसका नाम रहेगा इस नई लाइनेक्स, ग्रीन लाइनेक्स स्पाइडर स्पीशीज का। फिर इसी के अलावा अगर बात करें ब्रूसिथुआ इसरो, राइट, ब्रूसिथुआ इसरो की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट के द्वारा
ये रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया नई स्पीशीज ऑफ डीप सी आइसोपॉड, जिसका नाम रखा गया ब्रूसिथिया इसरो, और इसरो के नाम के बिहाफ पे इसका रखा गया। देन इंडोप्रिया अंगुलाटा, ये एक नई स्पीशीज है ऑफ वेस्प जो कि डिस्कवर की गई बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। देन सिगरेटिस कंजक्टा, रिसर्चर्स फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, इन्होंने एक नई बटरफ्लाई की स्पीशीज यहाँ पे डिस्कवर की गई जिसका नाम है सिगरेटिस कंजक्टा, और कहाँ पर, कर्नाटका में इसको डिस्कवर करा गया। नेक्स्ट, इंडियन बॉक्सिंग टीम बैग्ड हाउ मेनी मेडल्स एट द एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एशियन अंडर 12 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 जो कजाकिस्तान में हुई। तो इंडिया ने टोटल 43 मेडल्स यहाँ पर जीते। इन 43 मेडल्स में से बात करें अगर हम, तो एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन था ये, एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर यहाँ पे टोटल आपके वो ये मेडल जीते जो कि हैं 43। इसमें से 12 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज रहेंगे। इसी में से अगर बात करें इंडिया मेडल टैली पे कौन सी पोजीशन पे आता है, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया इन द मेडल टैली। फर्स्ट पोजीशन पे है होस्ट कंट्री, वो है कजाकिस्तान। नेक्स्ट, इन मार्च इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव किया कौन सा नेम फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। मून पर विक्रम लैंडर लैंड किया, तो उस जहाँ पर लैंड किया उस साइट का क्या नेम रखा गया IAU के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, तो वो है स्टेशियो शिव शक्ति। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स published by International Labour Organization and Institute of Human Development in March, India's youth accounted for almost dash of the unemployed workforce in India। तो इनके ILO एंड IHD इनके द्वारा डाटा रिलीज किया गया अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और बताया गया अगर 100 लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उसमें से 83 जो अनएम्प्लॉयड हैं वो यंग इंडिविजुअल्स हैं। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किस बैंक ने ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक पैक्ट विद NTPC लिमिटेड फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन्स ऑफ $200 मिलियन। कौन सा है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो है JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन। राइट, इन्होंने अभी रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया किसके साथ, NTPC के साथ, फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन्स वर्थ $200 मिलियन। करेक्ट, एंड JBIC यहाँ पे 60% ऑफ द जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करेगी, और बाकी JBIC की गारंटी के बेस पर बाकी कमर्शियल बैंक यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट रिलीज बाय ब्रांड फाइनेंस इन मार्च, डैश emerged एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड with brand value of 0.04% to $9.98 billion। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एमर्ज करके आई एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। करेक्ट, एंड ये डाटा रिलीज किया किसके द्वारा, ब्रांड फाइनेंस ने ये डाटा रिलीज किया इन देयर रिपोर्ट इंश्योरेंस 100 2024। ठीक है, और LIC यहाँ पे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड निकल के सामने आया है। सेकेंड पोजीशन पे कौन आ जाता है, ताइवान बेस्ड, ताइवान की कंपनी है कैथी लाइफ इंश्योरेंस, ये सेकेंड पोजीशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, इन मार्च सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 7 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड डैश। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया 7 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, किस बैंक ने अलॉन्ग विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड रुपे स्मार्ट कीचेन फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो वो है फेडरल बैंक। राइट, तो NPCI ने अभी लॉन्च किया किस बैंक के साथ मिलके, फ्लैश पे। तो फेडरल बैंक के साथ मिलके ये लॉन्च किया गया फ्लैश पे। राइट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद एबेल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स। तो वो कौन रहेंगे जिनको मैथमेटिक्स में अभी एबेल प्राइज मिला। देखो, नोबेल प्राइज बोला जाता है एबेल प्राइज को, नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में आपका नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो जो इक्वलेंट रहता है नोबेल प्राइज के वो है एबेल प्राइज। मैथमेटिक्स में किनको अभी सम्मानित किया गया, माइकल पियरे
टेलीग्रैंड को, ठीक है। फिर माइकल पियरी टेलीग्रैंड 72 साल के हैं एंड ये 27वें रेसिपिटेंट बने जिनको सम्मानित किया गया अभी एबल प्राइज से, एंड ये 5th फ्रेंचमैन हैं जिनको एबल प्राइज से भी सम्मानित करा गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर कौन अभी अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं लुइस फिलिप मोंटेग्रो कार्डोसो दे मोरिस एस्टेवेस, राइट। ये नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं पोर्चुगल के। किनको सक्सीड करेंगे ये? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली वन द मेन सिंगल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरे 2024 हेल्ड इन लेबनान। तो वो है साथियन गणेशकरन, राइट। साथियन गणेशकरन ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीत लिया है एट द WTT फीडर बेरे 2024। लोकेशन कहाँ रहेगी, कहाँ पर हुआ था ये? लेबनान में। कहाँ पर हुआ था? लेबनान में, ठीक है। और ये पहले फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने यहाँ पे मैन सिंगल ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 13th एडिशन ऑफ ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज्ड इन मार्च, मुकेश अंबानी की क्या रैंक रहेगी इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, और टॉप किसने किया वो भी बता दो। तो अगर हम बात कर रहे हैं 13th एडिशन ऑफ ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की, तो किन्होंने टॉप किया? इलॉन मस्क ने यहाँ पे टॉप किया फॉर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। एंड अगर हम बात करें मुकेश अंबानी, इनकी रैंक रहेगी 10th इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। इलॉन मस्क की अगर हम नेट वर्थ की बात करें तो यहाँ पर आ जाती है क्लोज टू $231 बिलियन। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 5, और ये 13वां एडिशन था ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट का, 14 मेडल्स की। तो अभी याद रखेंगे, इंडियन आर्चर्स ने टोटल 14 मेडल जीते से 9 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज ड्यूरिंग द स्टेज 1 ऑफ द आर्चरी एशिया कप, जो कि 20 से 25 फरवरी में हुई थी इराक में, बगदाद इराक में। 9 मेडल्स की बात करें तो इंडियन रेसलर ने 9 मेडल जीते, जिसमें से 4 सिल्वर थे एंड 5 ब्रॉन्ज रहेंगे इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप सीनियर्स की, जो कि किर्गिस्तान में हुई थी 11 से 16 अप्रैल तक। 26 मेडल की बात करें तो इंडियन बॉक्सिंग कंटिजेंट, इन्होंने 26 मेडल जीते, 5 गोल्ड, 9 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज ड्यूरिंग द यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। ये यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप मॉन्टेग्रो में हुआ था एंड रशिया ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया था विद 8 गोल्ड मेडल्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इन मई 2024 उर्दू लिटरेचर शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रज़ा नोन बाय हिज पेन नेम सलाम बिन रज़ाक, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इन्होंने 2004 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था फॉर शिशकता बूतों की दरमिया, राइट। इसके लिए इनको यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2004 के, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर यहाँ बात करें 83 की एज में इनका निधन हो गया। 1941 में इनका जन्म हुआ था इन महाराष्ट्र। देन यहीं पे अगर हम बात करें इनकी जैसे कुछ क्रिएशंस, जैसे नंगी दोपहर का सिपाही 1977, जिंदगी अफसाना नहीं 2012। देन इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2004 में एंड इनको महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि गालिब अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओंदू पुतादा काठे की अगर हम बात करें तो ये ओंदू पुटाडा काठे, यहाँ पे याद रखेंगे ये एक शॉर्ट स्टोरी है, करेक्ट। एंड डॉक्टर गुरुलिंगा कापसे, इनको सम्मानित किया गया था विद साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज इन 2021 फॉर दिस ओंदू पटाडे कठाडे की ट्रांसलेशन के लिए, राइट। एंड इनका रिसेंटली निधन हो गया था डॉक्टर गुरुलिंगा कापसे का 26 मार्च को। देन बात करें शाहदाबा, ये रिनोन उर्दू पोएट मुनावर राना, राइट। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 71 इन लखनऊ यूपी एंड इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2014 में फॉर हिज पोइट्री बुक दैट इज शाहदाबा। देन नार खातून काजल वानस की अगर हम बात करें तो मीर मोहम्मद फारूक नाज़की, ये एक प्रोमिनेंट ब्रॉडकास्टर है, पोएट है एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है, जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 83 इन कटरा जम्मू एंड कश्मीर। एंड 1995 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन कश्मीरी लैंग्वेज फॉर हिज बुक, जो है नार हाथू का वाना, मतलब फायर इन द आईलैशेस। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 2024 का ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द वॉलंटियर्स एंड स्टाफ्स ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, जो ऑब्जर्व की जाती है ऑन विच डे अंडर द थीम
कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। तो 8 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, बेसिकली मार्क करके चलेंगे। एंड जो पहला इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे था 8 मई 1948 को वो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक, फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें थीम इसकी क्या रहेगी, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, राइट। फर्दर अगर हम बात करते हैं 21 मार्च की, तो 21 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यूएन इंटरनेशनल नवरोज डे, नवरोज डे। 1 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यूएन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 20 फरवरी को क्या ऑब्जर्व करते हैं, यूएन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20 फरवरी को एनुअली हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। फर्दर अगर हम अगला देखें, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, ये थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक न्यूली ऑब्जर्व्ड रहेगा अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। तो हम कब ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो 8 मई को ये थैलेसीमिया डे, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। थैलेसीमिया क्या होता है, बेसिकली थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज होती है जिसमें आपका जो बॉडी होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है देन द नॉर्मल वन, राइट। एंड ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर भी होता है। फिर इसको ऑब्जर्व किया जाता है थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा। इसकी थीम यहाँ पे याद रखेंगे, एम्पावरिंग लाइफ्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एसेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल, करेक्ट। फिर याद रखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं 10 फरवरी की, तो यूएन पल्सेस डे हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। यूएन पल्सेस डे जिसकी थीम रहेगी पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। 14 फरवरी को वर्ल्ड चगास डिजीज डे ऑब्जर्व किया जाता है। 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द